सर, आज का नौजवान बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां रखने का बड़ा शौक रखता है। आप भी ऐसा शगफ रखते थे? देखिए, ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रहने वक्त आप ये शौक कैसे करेंगे? क्या कमाते हैं आप? जो बच्चे नौजवान आप जो कह रहे हैं रखते हैं वो तो या बाप के पैसे से करते होंगे, लेकिन आम तौर पे तो बच्चा इतना कमाते ही नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल लाइफ ही नहीं आया, तो कैसे रखता है? वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे वालिद ने मुझे गाड़ी दिलाई दी थी, वो भी पुरानी गाड़ी थी, तो उसको हम लोग वो करते थे। कुछ पैसे मैंने जमा किए थे। असल में क्या हुआ था कि जब हम लोग पाकिस्तान आए तो जिस घर में ठहरे थे हम लोग, वहाँ पर हमारे खालू खालू जो है उनका पोल्ट्री फार्म था छत के ऊपर। अच्छा, वो पोल्ट्री फार्म में दो किस्म की मुर्गियाँ होती है, एक होती है अंडा देने वाली, एक होती है खाने वाली। तो उनके पास अंडा देने वाली मुर्गियों का था कि उनको आप 6 महीने तक पालें, उसके बाद वो अंडा देने लगती है, लेकिन वो अंडे बहुत देती है, रोज देती है अंडे। दूसरी किस्म ये होती है कि जो खाने वाली होती है, वो जल्दी बड़ी होती है, राइट? जो अपन लोग खाते हैं ना, ये जो देसी यानी इसकी जो सफ़ेद चिकन होती है, ये स्टार ब्रो बोलते हैं इसको। तो ये जल्दी, ये 2 महीने में 8 हफ्ते में तैयार हो जाती है। तो 8 से 10 हफ्ते तक आप बेचना पड़ता है, नहीं तो गोश्त सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि हम लोग जब ही आए थे हैदराबाद से, मेरे ख्याल से मैं 9th में ही था, मैंने वालिद से कहा कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहा हूँ ऊपर। तो मेरे खालू का देख के तो उन्होंने, इससे कि उनका घर बड़ा था काफ़ी, तो एक हिस्से में उनका था, मेरे दूसरे हिस्से में खोलना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि खोलो। तो मैंने कहा पैसे? बोले पैसे हमारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे को पोल्ट्री फार्म खोलने कहाँ से देंगे? तो फिर मैंने वालिद से पूछा ये शेयर्स क्या चीज़ होती है? ये स्टॉक मार्केट के शेयर्स में हमेशा सुनता था, गिर गए, कभी ऊपर चले गए। ऊपर चले गए शेयर्स। तो ये शेयर्स क्या होते हैं? तो मेरे वालिद ने समझाया कि शेयर्स क्या होते हैं, वो तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि खानदान में एक मेरा कज़न था, वो जरा पैसे वाले थे, उसको मैंने पार्टनर बना दिया, राइट? और फिर सब रिश्तेदारों को मैंने शेयर्स बेच दिए। तो उस पर मैं ये करता था कि अगर आप 20 रुपए दें तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट दूंगा हर महीना। तो लोगों ने कुछ एनकरेज करने के लिए, कुछ करने के लिए मुझे पैसे दे दिए, तो बस पैसे जमा हो गए। तो फिर मैं क्या किया कि फिर वो खुराड़ा बनाना पड़ता है आपको, जिसके अंदर मुर्गियाँ रखती है। तो फिर वो किमाड़ी जाके उसकी जो पेटी की लकड़ियाँ होती है वो ले आया, पूरा बनाया। फिर उसके दाने के वो होते हैं जिसमें दाना डालते हैं, फिर पानी के होते हैं, वो सब घर में बनाया। डरबा खुद बनाया मुर्गियों डरबा खुद बनाया। फिर जिसमें खाना खाते हैं उसमें आप ऊपर से दाना डालते हैं तो नीचे से निकलता है वो डालडा के डब्बे में नीचे जो है वो मिट्टी का वो रहता है, तो उसके अंदर रहते हैं वो, उसमें वो ऐसा बनता है। फिर पानी का भी होता है वैसी, वो डालडा के डब्बे में पानी डाल के आप उसको उल्टा देते हैं और सुराख रहते हैं उसमें, तो मुर्गियाँ जब पीते जाती हैं तो अंदर से पानी आते जाता है। और फिर नीचे लकड़ी का बुरादा डालते हैं ताकि वो जो फुजला वगैरह उनका है वो साफ करने के लिए। तो फिर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं पोल्ट्री फार्म खोल लिया। तो वहाँ पर वो जिस आबादी में हम रहते थे, तो नई आबादी थी गुंजान, मतलब उसमें ज़्यादा जो है घर वगैरह नहीं थे, मार्केट भी नहीं थी, बहुत दूर जाना पड़ता था सौदा लेने के लिए। तो फिर मैंने ऊपर लिख के लगा दिया था यहाँ मुर्गी मिलती है। तो फिर वो लोग वहाँ से खरीदने लगे मेरे पास से, तो फिर मैं बाजार तक काट के करके उनको देता था। तो मैं इतने पैसे कमाने लगा कि आपको यकीन नहीं आया कि अम्मी बाबा से ज्यादा। कितना प्रॉफिट हुआ? देखिए, प्रॉफिट सबसे पहला अच्छा, उसमें होता क्या था कि खेप लानी पड़ती थी आपको। जैसा मैं मिसाल के तौर पे 24 चूजे ले आया। अच्छा, वो चूजे आपको, वो PIA शेवर कहलाता था, बहुत दूर था, वहां से जाके वो डब्बों में मिलते थे, वो 1-1 रुपए का एक चूजा मिलता था। तो वो 24 रुपए 25 रुपए के 25 चूजे उसमें होते थे, उसमें सुराख होते थे डब्बों में। तो वो बस में जाके लाता था। तो बस में जब लाता था तो सब लोग देखते थे उसको, छोटे छोटे चूजे, अच्छा लगता था लोगों को। तो वो लाता था, फिर उनको दाना वाना खिलाना करना, फिर ये करना। तो मैं कहते पहली दफा जो मेरी पहली खेप बिकी, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई 30 रुपए का फायदा हुआ, जो पहली खेप बिकी। देखिए, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि हर 3-4 हफ्ते के बाद नई खेप, ताकि हमेशा एक खेप तैयार रहे बिकने के लिए।
तो उस तरह था। लेकिन ये कि जब ये उसके होते हैं बच्चे, जो मुर्गी के बच्चे जो होते हैं चूजे। छोटे चूजे, वो पहले तो पाउडर खाते हैं, जब वो बड़े होने लगते हैं तो फिर उनको पैलेट्स देते हैं, ऐसे छोटे छोटे से वो रहते हैं, जैसा मूंगफली जैसे समझिए आप, वैसे रहते हैं, दाना बना के। दाना बना के, हाँ दाना बना के, तो वो होता था। लेकिन मैं हर चीज का हिसाब रखता था। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक चूजा 20वें दिन कितने ग्राम दाना खाता है, मैं हर चीज का हिसाब रखता था कि कितने ग्राम खाना खाता है। तो एग्जैक्टली आई कुड टेल यू दैट। तो खैर वो मेरा अच्छा चलने लगा। लेकिन हुआ है कि मेरे जो खालू थे वो बड़े गंदे आदमी थे, तो उन्होंने अपना वो सफाई नहीं करते थे अपनी उसकी, इसी की इसकी आपको सफाई करते रहना पड़ता है, इसलिए कि उसका फुजला होता है, फिर आप उसको बुरादा निकालें, उसकी सफाई करें, समझे ना, वो करें, वो सफाई नहीं करते थे। तो एक बार बारिश हुई और चूंकि उन्होंने सफाई नहीं की थी तो बीमारी आ गई। वो जब बीमारी आ गई तो वो उनकी मुर्गियां भी मर गई और मेरी मर गई। बस दैट वाज यहाँ पे खत्म हो गया कारोबार। ये क्या और कारोबार। गाड़ी फिर नहीं ली? नहीं मैं मोटरसाइकिल लेना चाह रहा था, जब गाड़ी तो नहीं, लेकिन फिर नहीं हो सका। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। मेरे वालिद से मैंने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ, शुरू से मेरे को था कुछ ना कुछ करूँ। आपको बिलीव नहीं करेंगे, हम छोटा था, मैं हैदराबाद का था, 7-8 साल का था, मेरे भाई ने वो कद्दू होता है ना, कद्दू, उसकी लौकी जिसको बोलते हैं आप, उसकी बेल लगाई, तो वो पूरे छत पे लगा दी थी, तो इतने निकले क्या इतने। तो मैंने क्या किया, उसको ले जाके मंडी में बेच दिया। और मेरे ख्याल से 8 साल का वीडियो होगा। मेरे बात कर लगे तुम क्या करते रहते। खैर, तो फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम एक ही काम कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, दूसरे काम नहीं कर सकते। क्यों? कि ट्यूशन में आदमी अपने एजुकेशन से मुंसलिक रहता है, इन टच रहता है। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। ट्यूशन में ही मेरे अच्छे खासे होते थे, इसलिए कि ट्यूशन में मैट्रिक में बहुत लोग फेल होते थे, और 2 सब्जेक्ट्स में बहुत होते थे, मैथ में और इंग्लिश में, जो अभी भी होते हैं। जो है 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं लोगों को, तो उसमें फेल होते थे। तो मेरी ये गारंटी थी कि बच्चा पास होगा। तो उस जमाने में मैं 100 रुपये एक सब्जेक्ट के लेता, जबकि एक टीचर की तनख्वाह 150 रुपये थी महीने की।